जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 सिंह राशि के लिए पूरा साल कैसा रहेगा उसके बारे में पूरे साल का भविष्य बता रहा हूँ कि विक्रम संवत 2082 आपके लिए कठिन वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष कव्यान गणिनी के अढ़ाई के लोहे यानी कि शनिदेव की पनौती 2.5 साल के लिए लोहे के चरण से गुजर रही है। बृहस्पति की दशा लंबे समय तक अस्थिर रहेगी, जिसके कारण वर्ष प्रतिकूल रहेगा। सिंह राशि के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बता रहा हूँ कि आरोग्य की दृष्टि से यह वर्ष कमजोर रहेगा। शनिदेव अष्टम भाव से मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती है। बार बार होने वाली बीमारियां, वंशानुगत रोग और बीमारी के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेगी। आपको पेट, मूत्रमार्ग, गुदा और पैरों की समस्याओं का ध्यान रखना होगा। खाने पीने में और दवा लेते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। बाहर का खाना खाने से आपको फूड पॉइजन हो सकती है। वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक ग्रहों की चाल आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। इस दौरान आपकी मौसमी यानी कि श्वसन रोगों से जूझना पड़ेगा। पुराने रोग भी बढ़ सकते हैं। आंखों में दर्द हो सकता है। दिनांक 3 से 4 तक और 2 से 5 तक मंगल अष्टम भाव में सिद्ध भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियां रहेगी। मानसिक पीड़ा और बेचैनी रहेगी। शारीरिक कष्ट और पीड़ा बढ़ेगी। सीने में दर्द महसूस होगा। आपको लापरवाही नहीं करना है और इसके अलावा पेशाब में जलन और जलन की शिकायत रहेगी। आपको ध्यान रखना होगा। संक्षेप में आपको पूरे साल अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहना पड़ेगा। जो लोग यानी कि वित्तीय कल्याण, आर्थिक सुख और धन संपत्ति के लिहाज से यह साल आपके लिए कमजोर है। राहु की उपस्थिति पूरे साल आपके लिए राहत भरी रहेगी, लेकिन शनि और बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। साल भर शनि के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ खर्चे होंगे। इसके अलावा पारिवारिक समस्याओं का कारण आपको खर्च उठाना पड़ेगा। सामाजिक कार्यों में आपको कभी कभार खर्च ना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर 2 मार्च तक और जेठ वद एकम से अश्विन मास अमावस्या तक 12वें महीने में आप बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे। इस दौरान आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप टाल नहीं पाएंगे। खर्चों में वृद्धि के साथ आपको बेचैनी महसूस होगी। इनके अलावा आपको अपने रिश्तेदारों और ससुराल वालों से बीमारी, चिंता और खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कृपया ध्यान दें कि 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त तक इस दौरान आपको पैसे की तंगी पड़ेगी। आपको सावधान रहना होगा। पैसों से भरा आपका बटुआ चोरी न हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ना होगा। 18 सितंबर से साल के अंत तक आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा प्रसिद्ध होता है कि जमीन, मकान या वाहन से संबंधित किसी समस्या के कारण अप्रत्याशित खर्चे उत्पन्न होंगे।
आयात निर्यात के कार्यों, विदेशी कार्यों में बाधाएं और कठिनाइयां से आपका खर्च बढ़ेगा। संक्षेप में यह वर्ष सौभाग्य लेकर आएगा और वित्तीय योजना बहुत साझेदारी और सावधानी बनाए पड़ेगी। परिवार के बारे में बताओ कि पारिवारिक वर्ष में आपको कुछ चिंताएं होगी। सांसारिक जीवन में पत्नी से वाद विवाद, गलतफहमी, मानसिक कष्ट होगा। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक करियर की चिंता आपको परेशान करेगी। आप अपनी संतान की समस्याओं को लेकर चिंतित रहेंगे। उनकी शारीरिक, मानसिक और पढ़ाई के कारण आपको तकलीफें पड़ेगी। ससुराल पक्ष में बीमारी का खर्च का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 5 दिसंबर से 1 जून तक आपको अपनी संतान से सहयोग मिलेगा। इससे आपकी चिंताएं कम होगी। अविवाहित संतान के विवाह की बात या निर्णय होने पर आपको खुशी होगी। पत्नी के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा। चैत्र वैशाख के महीनों में अपनी माँ के लिए आपको चिंता हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए 2082 का वर्ष आपके लिए औसत रहेगा। वर्ष पर्यंत शनि के प्रतिकूल प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण काम में मन नहीं लगेगा। काम न करने की इच्छा के बावजूद भी आपको बेमन से काम करना पड़ेगा, जिससे काम में गलतियों के कारण आपका काम बढ़ेगा और खर्च भी होगा और उच्च वर्गों लोगों की डांट भी सुननी पड़ेगी। आपकी प्रगति से ईर्ष्या करने वाला वर्ग, विरोधी वर्ग आपको किसी भी परेशानी में डालने की कोशिश करेगा और आपको परेशानी में देखकर वो आनंदित होगा। इसके अलावा काम की व्यस्तता, भागदौड़, श्रम, काम का दबाव, तनाव और आप काम और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करेगा। बीमारी या किसी अन्य कारण से आपको बार बार छुट्टियां लेनी पड़ेगी। आपका काम बढ़ेगा। उच्च वर्ग प्रबंधन मंडल भी आपकी बार बार आलोचनाओं से परेशान होगा। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर से 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर आपकी कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं को बढ़ाएगा। आपकी अपनी वाणी पर संयम से काम लेना होगा। वाद विवाद, गलतफहमी और मानसिक पीड़ा के कारण कार्यस्थल पर माहौल तनावपूर्ण रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है। कोर्ट कचहरी, दफ्तर या विभागीय जांच में न फंसे, इसका ध्यान रखें। यदि पहले से कोई मुकदमा या कोर्ट कचहरी चल रही है तो इस समय आपकी परेशानियां बढ़ेगी। आपको शांत धैर्य रखकर शांतिपूर्वक दिन गुजरना चाहिए। हालांकि माघ महीने की वद छठ से जेठ वद एकम तक की अवधि में बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको राहत मिलेगी। अपने कामों में अचानक आसानी होगी। आप काम को जल्दी निपटा पाएंगे। आपका कोई महत्वपूर्ण काम सुलझ जाएगा, जिससे आपको खुशी होगी और आपको लाभ मिल सकता है। सिंह राशि वाले लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि व्यापार के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शनि का लोहे पर राशि के प्रभाव को आपको कष्ट देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आप अपने व्यवसाय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएंगे। यदि आप लोगों के भरोसे व्यवसाय छोड़ देंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। आपके प्रतिस्पर्धी जो ऐसा कर रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने और परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपके ग्राहक को तोड़ने की कोशिश होगी। पुराने ग्राहक भी आपसे दूर हो जाएंगे, जिससे आपकी समस्या बढ़ेगी। संयुक्त व्यवसाय में वाद विवाद, गलतफहमियां और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होगी।
पारिवारिक मुद्दों के कारण चिंता और तनाव रहेगा। व्यवसाय में भी आपका मन नहीं लगेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च के पहले दिन तक और जेठ के पहले दिन से आसो के दूसरे दिन तक बृहस्पति आपका चक्र आपके लिए प्रतिकूल बना हुआ है। इसीलिए आपको अपने कार्यों में कुछ बाधाओं कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। आपको गणनाएं गलत होने से आपकी परेशानियां बढ़ेगी। माल खराब टूटने, वापस आने या ऑर्डर रद्द होने से आपको नुकसान होगा। यदि आप कोई उधारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बोझ बढ़ेगा। लेकिन 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए आप राहत महसूस कर पाएंगे। मौसमी व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का सहयोग मिलेगा। आप अपनी बुद्धि, अनुभव, कौशल और मेहनत से अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे। नए ग्राहक मिलने से आपको खुशी मिलेगी और महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय भी ले पाएंगे। जो स्त्री लोग, महिलाओं के लिए, महिलाओं को इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने काम करते रहना चाहिए। सांसारिक जीवन में पति से वाद विवाद से कष्ट होगा। इसके अलावा आपको अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहना होगा। इस वर्ष पारिवारिक समस्याओं के कारण आपकी चिंता परेशानियां बढ़ेगी। संयुक्त संपत्ति या अन्य मामलों में शांत रहे, शांति बनाए रखें, वाद विवाद में न पड़े। व्यवसायी महिलाओं को घर, परिवार और नौकरी, व्यवसाय की जिम्मेदारी एक साथ संभालना मुश्किल होगा। दोनों नौकरियों के बीच संतुलन बनाने के लिए आपको कठिनाइयाँ होगी। अक्सर वे अपनी नौकरी और व्यवसाय भी छोड़ सकते हैं। लेकिन स्वस्थ पक्ष कमजोर रहेगा। हालांकि मार्च की शुरुआत से लेकर जेठ के माह के अंत तक का समय आपके लिए थोड़ा सुकून भरा रहेगा। संतान का सहयोग आपको मिल सकता है। जो लोग विद्यार्थी मित्र हैं, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष औसत रहेगा। इस दौरान आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए देर तक जागकर पढ़ाई करना उचित नहीं होगा। आपको साल की शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू कर देनी है। किसी पर भी निर्भर न रहे। परीक्षा के दौरान आपको दुर्घटनाओं, अवसाद और निराशा का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक माहौल और प्रश्न आपकी पढ़ाई को प्रभावित करेगा। जो लोग करियर के लिहाज से सही है, इस साल में उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। ध्यान रखें कि कुछ मार्क्स के लिए अपनी लाइन न बदले। हालांकि अगर आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो कोशिश करें, आपको लाभ मिल सकता है। 5 दिसंबर से 1 जून तक गुरु की कृपा आपकी पढ़ाई को आसान बनाएगी। आप अपनी योजनाओं के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, इसीलिए इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। जो लोग खेतीबाड़ी यानी कि किसान जनता है, उनके लिए विक्रम संवत 2082 का वर्ष किसानों के लिए औसत रहेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुपात में सफलता नहीं मिलेगी। कम उपज या फसल खराब होने की से आपकी परेशानियां बढ़ेगी। आपको आर्थिक नुकसान होगा। खेत में काम करते समय आपको आग और बिजली से जलने का सामना भी करना पड़ सकता है। खेत में बहुत अधिक रासायनिक दवा का प्रयोग करने से फसलें खराब होगी। आपके स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। खेती के औजार टूट जाए या तो खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रकृति या बाहरी लोगों पर निर्भर रहने की बजाय पानी या अन्य मामलों की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत और अंत में आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
आपके प्रतिद्वंदियों और कार्य करने वाले लोग के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। उपाय है, हर रोज हनुमान चालीसा का 5 पाठ अवश्य करना चाहिए। रोज रात्रि 9 बजे के बाद, साथ में हर मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। संकट चौथ जो कृष्ण पक्ष में आती है, संकटी चतुर्थी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हर शनिवार और मंगलवार शनिदेव को और हनुमान जी को तेल अर्पित करें। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।